ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पहले मैं विवेकानंद जी महाराज और योगस्थान जी महाराज जी को मेरा नमस्कार और शुभेच्छा तो कहता हूँ। तो आज तो बहुत अच्छा दिन है। तो 15 अगस्त भारतीय स्वातंत्र दिन के अवसर पर जो प्लैटिनम जुबली अमृत महोत्सव कह रहे हैं, तो इस अवसर पर हम स्वतंत्रता के बारे में, तो हमारे आत्म स्वातंत्र्य, तो फ्रीडम ऑफ आवर ओन इंडिविजुअल सेल्फ एंड ऑल्सो द फ्रीडम ऑफ द नेशन, देश के स्वातंत्र्य के बारे में हम सोच रहे हैं। तो बहुत अच्छा दिन सेलेक्ट किया महाराज जी ने। तो मेरा ये मौका मिल गया कि इस दिन पे आप सबसे मुलाकात करने का और स्वामी जी के बारे में सोचने का एक अच्छा मौका मिल गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिलाकर बोलने का, ठीक है। तो आप सब तो अभी सुने हैं कैसे स्वामी जी ने ज्ञान योग के अंदर ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी या यूनिटी, how to understand diversity, how to be unified in our vision, outlook, कैसे आत्म साक्षात्कार हो सकता है, आत्म साक्षात्कार के परिणाम क्या होता है, कैसे हम दुनिया में जी सकते हैं, इसके बारे में स्वामी जी ने इतना अच्छा व्याख्या किया है वहां पर। शायद आप लोगों के पास टाइम नहीं हुआ कि कम हो गया तो थोड़ा कम पढ़े हम, तो यू प्लीज रीड दिस वंस अगेन। बहुत अच्छा से व्याख्या किया है स्वामी जी ने। देखिए ना, स्वामी जी कहते हैं, उनका जीवनी जब हम पढ़ेंगे तब देखते हैं कि स्वामी जी ने पूरा उपनिषद और वेदांत के ऊपर ही सब कुछ व्याख्या किए थे विदेश में। सो ही बेस्ड ऑल हिज टॉक्स ऑन द ट्रेडिशनल उपनिषद्स एंड वेदांत। ऐसे कोई चीज नहीं है कि नया उन्होंने खुद बता दिया, ठीक है। एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। जो भगवान श्री रामकृष्ण के पास उन्होंने आए, बहुत सारे प्रश्न लेके आए थे, परंतु श्री रामकृष्ण देव की कृपा से और उनका जो तीव्रता, आध्यात्मिक तीव्रता जो थी, उत्सुकता जो थी, व्हाट इंटेंसिटी ही हैड स्वामी जी एज नरेंद्रनाथ, तो इसके वजह से उनका जो एक्सपीरियंस हुआ, वंडरफुल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जो आत्म साक्षात्कार जो उनको हुआ, तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस ओनली he spoke about all this 4 yogas in the West. So जो स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, it is based on experiential knowledge. तो वेदांत में ये है बहुत important aspect जो है भारतीय परंपरा में, भारतीय तत्व शास्त्र में, कि इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, कि it is based on actual religious experience. ऐसे कुछ simply philosophical, logical explanation नहीं है ये, simply not putting out theories, is an experience. This is the proof of Vedanta. There are people who have experienced this state of oneness. Those who have seen unity, those who are able to rise beyond the ordinary human limitations. So this is why Vedanta is valid. This is why Vedanta gives us hope that we can also achieve this state of unity in experience. So Swamiji stands for this ideal. That is why Swamiji says, Swamiji जब व्याख्या करते हैं तो बोलते हैं ना, each soul is potentially divine. वहां पर Swamiji कहते हैं, तो through these 4 yogas, karma yoga, raja yoga, bhakti yoga and jnana yoga, the goal is to be free, somehow to become free. Freedom is our goal. तो कौन से process में हम इसको select करेंगे, कौन सा पथ हम लेंगे, that is immaterial. But the goal is to be free, somehow to be free. So Swamiji used to give importance on this aspect. And today we are all celebrating the independence of India. This is a wonderful occasion for us to remember that we will celebrate the national independence. We are happy that we are a free nation today. We are able to think, move about freely. We are able to express our views freely. We are able to get educated. We are able to rise beyond our simple limitations. We are able to take up the nation to a higher level.
We can make our country a developed, incredible India because of our effort today. Because we are free, we are able to do our bit for the national development. परंतु इससे और भी बेहतर होगा जब हम खुद के अंदर जो भी न्यूनता है, whatever weakness we have, mental and bondages to the senses, to our mind, to our desires, इसको अगर हम अतिक्रम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम अगर फ्री बन सकेंगे, if we can become free souls, free to think intellectually, free to be emotionally free, to be spiritually free. These are higher levels of freedom which we need to achieve. So this day, 15th August, must also make us think about our freedom, mukti from the cycle of birth and death. That is the main idea which Swamiji is trying to bring out in this chapter in the Jnana Yoga. How to be free of good and evil. How to be free from the effects of seeing diversity in life, seeing problems in life, how to face problems in life. This is the main question which has been there in the Indian tradition, in all philosophical traditions. How to face life, how to overcome the problems of evil. So Swami Vivekananda also, when he came to Sri Ramakrishna as a student, Narendranath Datta, when he came to Sri Ramakrishna in Dakshineshwar, उनका मन में भी यही विचार था, यही चिंता था, तो कैसे दुनिया में ऐसे दो है कि अच्छा है, बुरा है, भला है, तो बस कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, कैसे हर एक के अंदर वही भगवान को, वही सत्ता को महसूस कर पाएंगे. तो एक दिन वहां पर दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में श्री रामकृष्ण के कमरे के बाहर वो हजरा के साथ बात करते बैठे हैं नरेन, और मजाक कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है ये जग के अंदर, ये पानी के अंदर, सबके अंदर वही भगवान है, वही सत्ता है, ये कैसे हो सकता है. ये तो जो ऋषि मुनियों ने जिसको ऐसे जो कहा है, ये सब बुद्धू थे, वे सब बस बकवास कहे. तो बस श्री रामकृष्ण देव ने बाहर कमरे के बाहर से तो बोले क्या डिस्कस करें आप, तो बस सुन लिया श्री रामकृष्ण ने ऐसे बात कर रहे हैं. तो श्री रामकृष्ण ने अच्छा ये तो नहीं है, ऐसे नहीं कहना है करके बस नरेन को स्पर्श कर लिया. तो बस जैसे श्री रामकृष्ण देव ने नरेन को स्पर्श कर लिया, उनका एक अद्भुत एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो गया कि हर एक के अंदर वही सच्चिदानंद सत्ता को महसूस करने. तो घर जा रहे हैं, ही इज गोइंग होम, ही इज सीइंग वो स्ट्रीट के अंदर वो जो पिलर्स जो है, जो गाड़ी चल रहा है, सब कुछ के अंदर वही सत्ता, एक दृश्य देख रहा है, तो हर एक के अंदर वही सत्ता को महसूस कर रहे हैं. तो ही इज नॉट एबल टू सी एनी डिफरेंस. तो घर जाते हैं तो बस माँ उनको, उनके माँ शी इज सर्विंग हिम, शी इज गिविंग हिम फूड, वो खाने के अंदर, वस्तु के अंदर, सब कुछ के अंदर वही सत्ता को देख रहे हैं नरेन. तो फिर 3 दिन ऐसे लगातार उनका एक्सपीरियंस होने लगा कि तो सो नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं. तो फिर उन्होंने श्री रामकृष्ण के पास फिर से आया, बोले कि ये तो बस मेरा पूरा जीवन गड़बड़ हो रहा है, तो इससे कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो ये जो एक्सपीरियंस जो आपने दिया मुझे, तो इसको हटा दीजिए करके. देखिए, तो श्री रामकृष्ण देव ने तो फिर उनको स्पर्श किया और बस बोले कि अच्छा अभी टाइम है इसके लिए, अभी समय है, तो बस बाद में फिर इसका होगा करके. ये जो एक्सपीरियंस श्री रामकृष्ण ने दिया उनको, इससे उनको समझ में आ गया कि हाँ, ऐसे भी एक स्थिति है, एक स्तर का एक्सपीरियंस है जहां पर सब कुछ एक हो जाता है, सब कुछ एक महसूस होता है. तो फिर ये जो एक्सपीरियंस हुआ, श्री रामकृष्ण ने उनसे उसको हटा दिया. फिर बाद में भी एक कंफ्यूजन स्वामी जी के मन में रहा. तो कुछ समय के बाद स्वामी जी का पिताजी गुजर गए और बहुत सारे मुसीबत आ गए. तो परिवार में खाने पीने के लिए तकलीफ हो रहा था, स्वामी जी का काम कुछ नहीं था, he was not able to get a job, so he was searching for a job, frantically searching for a job. So then यहाँ पर घर पे his mother, brother and sister, they were all going hungry. So in this difficult time, ये समस्या के अंदर जब एक दिन कलकत्ता में भटक रहे थे, काम के लिए ढूंढ रहे थे, तो ये जो गर्मी के समय में तो उनका इतना वीक हो गए, खाना पीना नहीं था एंड इतना चिंता भी था. तो ये सब के वजह से एक जगह में वो कलकत्ता के एक रास्ते में
he just collapsed. He just collapsed, and at that time he was full of anguish. मन के अंदर इतना आक्रोश था कि क्या है ये दुनिया में, भगवान का ये सब क्या खेल है कि अच्छा है बुरा है, इतने दुख है जगत में, ये सब के बारे में सोच रहे थे। स्वामी जी के मन में बहुत चल रहा था ये सब। तो उस समय में जब वहां पर उन्होंने बैठ गए एक जगह पे, तो फिर एक ऐसा एक अनुभूति हुआ, एक एक्सपीरियंस हुआ। तो स्वामी जी ने वहां पर ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस। तो फिर जब उन्होंने वापस आए, when he came back to consciousness, he says the greatest mystery in my life, one of the greatest mysteries in my life, how to reconcile good and evil, ये चला गया इस एक्सपीरियंस से। He does not say क्या है, but when you read his lectures on ज्ञान योगा, अभी जो लेक्चर हमने पढ़ा, इसके अंदर हम महसूस कर पाते हैं तो क्या एक्सपीरियंस हुआ, वही एकत्व का एक्सपीरियंस जो हुआ उनको, उसके वजह से he could understand that rising beyond good and evil, ये दोनों के बाहर चले जाना, तो going to a higher level of existence, trying to have that experience of unity is the only solution through which we can conquer good and evil. क्योंकि स्वामी जी जैसे एक्सप्लेन करते हैं वहां पर, तो कोई चीज हरदम अच्छा नहीं रहता है, कोई चीज हरदम बुरा नहीं रहता है। There is no absolute good or absolutely evil. Everything is relative. So whatever is good for me may not be good for you. I may like something, to eat something which you may not like. It may not suit your temperament. The same thing may not be good for me today, and then it may be good for me after a few days. So सब कुछ relative है। ये जो good and evil जो है, ये concept is relative and it keeps changing with time, with the person. So जब मैं बच्चा था, तब I used to have beautiful dolls or cars and this and that and play with all these toys. अभी अगर कोई आके मुझे ये सब दे, तो ये तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो बोला ये सब क्या है, ये तो बचपन का खेल है। तो ना ये सब चेंज हो गया, just as I evolve mentally, psychologically, so this concept of good and evil also changes. So Swamiji gives a beautiful explanation here. Swamiji says the same nerve which gives me happiness, which transports happiness, experience of happiness from my brain to the organs, also transports the pain feeling, isn't it? If there is a burn in my finger, the same nerve transports this feeling of pain to my brain. Whereas when I'm eating, it is the same nerve which takes the pleasure, happiness of eating the rasgulla or something to the brain, and thereby I derive the same happiness. So there is a beautiful saying in Vedanta. Vedanta में एक बहुत अच्छा एक कहावत है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो वही मन है, एक ही मन है। जहां भी मैं जाऊंगा तो अच्छे के समय बुरे के समय वही मन इसको एक्सपीरियंस करता है। तो दो मन नहीं है मेरे अंदर कि मैं अच्छा के समय एक अच्छा मन को यूज करूंगा और खराब समय जो बुरा के समय में मैं एक बुरा मन को इस्तेमाल करूंगा, वही मन ना। तो अगर मैं जंगल में जाऊंगा वही मन को ले जाऊंगा, तो मार्केट में जाऊंगा तो भी वही मन को ले जाऊंगा। तो इसलिए ये मन को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन करना, ये मन को मेरे कंट्रोल में लेके आना बहुत जरूरी है। इसके वजह से क्या है, जहां भी मैं रहूं, जैसे भी सिचुएशन, I will be able to have happiness around me. I will be able to give happiness to others. So the most important thing in Swamiji's ideas that we see here is to rise beyond good and evil. We need to have control over our mind. We need to discipline our mind. We need to follow a particular discipline process, जिसको साधना कहते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक साधना कहते हैं, spiritual practice कहते हैं। So this is one important aspect. And then second important aspect that Swamiji says is that there are two approaches to truth. सत्य को पहचानने के लिए दो मार्ग है। एक है बाहर के जो दुनिया, इसको समझने का कोशिश जो साइंस करती है। So whatever scientific process is there, trying to understand things by analyzing things, by doing research, by trying to go into the depth of things that are visible to you outside, trying to understand what do I see, why do I see this, what are the laws that are governing nature. All this
approach to science जो है, that is also an understanding of the truth. That is also trying to understand truth. This is one approach, the external approach. There is the other approach, the internal approach, trying to go within, trying to find truth within ourselves, trying to control the nature within ourselves. So now, जो बाहर का scientific exploration हो सकता है, scientific research से बहुत कुछ knowledge विस्तार हो गया है. We have learned so much. We are able to control nature to some extent. Earthquakes को predict कर सक रहे हैं, तो weather को हम forecast कर सक पा रहे हैं, तो we are able to prevent floods, we are able to provide relief during floods and all that, we are able to forecast. ये सब कर रहे हैं. But still there is so much more to know, so much more to understand. We are not able to understand completely the laws of nature. If you read modern science, if you read the way science is progressing today, scientists are terribly confused. क्या है, एक universe है या multiverses है, तो क्या है, whether light is a wave or whether it is a straight line, whether particles move in a particular fashion, whether we are able to control, nothing is clear. Nothing is clear. Everything is changing. If you go to quantum physics, if you see quantum physics, everything is such a confused mass of knowledge. We don't know anything for certain. Nothing is able to say, we are not able to say specifically, ऐसे है, ऐसे है. Whereas you go within, जैसे भारतीय ऋषि मुनियों ने किया था, तो पहले वे भी वैसे ही सर्च कर रहे थे, बाहर ही सर्च कर रहे थे, जैसे हो सकता है for all humanity. So they found that there is no end to trying to understand truth outside, because the variety, the distraction is so much. So they thought, just as we are trying to understand nature outside, let me try to understand myself, because I control whatever is there in me, and thereby I affect the world outside. अगर मेरे मन के अंदर negativity है, मेरे मन के अंदर दुख है, so if my mind is not controlled, if I am full of jealousy, if I am full of passion, desires, if I am full of selfishness, then my outlook of the world is also changed. I also see everybody as how I can use. ना मेरे ऊपर निर्भर है दुनिया को कैसे महसूस करूं. तो इसलिए ऋषि मुनियों ने सोचा कि बहुत जरूरी है वो खुद को कंट्रोल करना, खुद को पहचानना. तो ये जब हो जाता है, when I understand myself, when I am able to understand my personality, my individuality, the divinity within me, then my entire relationship with the world, with the people outside, with everything else changes. I become something evolved. I become a changed person. So this they found certain people who are always happy, who are not bothered by this situation outside. In spite of the problems which were there outside, they were always happy. So that beautiful example is there. When Alexander came to India, he wanted to find a person who is always happy. So what is the reason for happiness? He wanted to find how to get happiness always, how to be happy always, not to be bothered by the problems of life. So he sent his ministers here and there and said, please look for somebody who is always happy, who is always joyful, जिसके अंदर आनंद सर्वदा है. तो बस एक मिनिस्टर ने कहीं पर एक जंगल में आया, तो एक मुनि ने वहां पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो आनंद में थे, तो मस्त थे. तो बस कोई कुछ चीज नहीं था उनके पास, फिर भी आनंद में थे. एक छोटा कपड़ा पहना था, फिर भी आनंद में थे. तो इन्होंने आके उनसे पूछा कि मेरा जो एम्परर है, एम्परर अलेक्जेंडर है, उनको ये जो आनंद आप महसूस कर रहे हैं ये चाहिए, तो कैसे ये आनंद मिल सकता है? तो आप जो कपड़ा पहने हैं उसको देने से क्या आनंद मिल जाएगा उनको? तो बोले नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है, ये तो अंदर का अनुभूति है. तो ये कपड़ा वगैरह तो क्या है मेरे पास, इसके वजह से आनंद नहीं होता है. ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है. This is a great realization which the psychologists have understood today, कि जो मेरा पास है, जितना मेरा पास बैंक अकाउंट हो सकता है, जितना गाड़ी हो सकता है, जितना मकान हो सकता है, इसके वजह से मैं आनंद में नहीं रहूंगा. तो मेरे अंदर अगर वो जो आत्म विश्वास और आत्म का अनुभूति अगर मेरा अंदर हुआ है, तो मेरे मन का कंट्रोल अगर हुआ है, तो जो भी है उसी में मैं आनंद में रह सकता हूँ. तो इट डज नॉट, माय हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट आई पोसेस. क्या गैजेट्स है मेरे पास,
क्या बैंक बैलेंस है मेरे पास, कितना मकान है, कितना इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर नहीं निर्भर करता है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फाइंड इन लाइफ इज हैप्पीनेस विद इन आवरसेल्व्स। दैट इज व्हाई द कठोपनिषद, ये जो पूरा चैप्टर जिसको हमने अभी पढ़ा, तो देखिए ना वहां पर स्वामी जी ने पूरा इतना अच्छा से कठोपनिषद के हर एक मंत्र को लेकर लेकर कैसे नवीन रूप में, नया रूप में व्याख्या किए। तो स्वामी जी के जीवनी जब हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि लास्ट दिन में जो जब स्वामी जी देह छोड़ के चला गए, तो उस दिन महासमाधि के दिन पे भी स्वामी जी ने उनका जो प्रिय शिष्य शुद्धानंद जी महाराज, शुद्धानंद जी महाराज को बोले कि एक ऋग्वेद के एक मंत्र को लेके आने के लिए बोले, यजुर्वेद के एक मंत्र। तो वो मंत्र का एक्सप्लेनेशन जो था, वहां पर भाष्य जो था, स्वामी जी ने बोले ये जो भाष्य है इस तो अच्छा नहीं है, समर्पक नहीं है, तो इट इज नॉट कंप्लीट। तो आप लोग तो शास्त्र को फिर से व्याख्या करने का कोशिश करना है, आपका अनुभूति के ऊपर इसको फिर से व्याख्या करने के लिए कोशिश करना है करके स्वामी जी कहते हैं। देखिए स्वामी जी ने यही किया कि भारतीय परंपरा में जो है, भारतीय संस्कृति में जो है, उपनिषदों के अंदर जो सत्य है, जो वाणी ऋषि मुनियों ने दिया है, इसी को नया रूप में तो मोस्ट एप्लीकेबल, मोस्ट साइंटिफिक प्रोसेस में इसको व्याख्या किए हैं स्वामी जी ने। तो इसलिए टू अंडरस्टैंड इंडियन ट्रेडिशन, टू अंडरस्टैंड इंडिया, टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर, द बेस्ट वे इज टू रीड स्वामी विवेकानंद। The best way to understand Hinduism is to read Vivekananda. तो जब हम विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, जब हम स्वामी विवेकानंद जी के लेक्चर्स को पढ़ते हैं, तब भारतीय संस्कृति, भारतीय तत्वशास्त्र को हम पहचानते हैं। So we understand religion better when we read स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर देखिए स्वामी जी ने जो व्याख्या कर रहे हैं ना, इस पहला श्लोक जो दिया गया है यहाँ पर, परांशिखानि वितृणत स्वयंभू तस्मात् पनांग पश्यति न अंतरात्मा। तो हम सर्वदा बाहर ही देख रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, ये कैसे है, वो कैसा है, क्यों ऐसे ये आदमी व्यवहार कर रहा है। We go on trying to understand others, we are trying to understand situations, we don't bother about ourselves, we don't try to understand the workings of our own mind. So this is most important. तो यहाँ पर देखिए कठोपनिषद के श्लोक में कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत। धीरः, one who is strong, one who is courageous, one who is self-reliant, जिसके अंदर आत्मविश्वास है, जिसके अंदर ये जो शक्ति है, मन का शक्ति जिसके अंदर है, धीरः, courageous। तो ऐसे जो ये त्याग पथ को, और one who is able to sacrifice his life, one who is able to think beyond the ordinary level। तो दो है लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस में ना कहते हैं, तो एक है ऑर्डिनरी सुपरफिशियल लाइफ, तो खाना पीना, इससे मजा करना, इसी से हो जाता है, बस इसी से तृप्त रह जाते हैं। तो और एक लाइफ है, जैसे स्वामी जी वहां पर व्याख्या करते हैं, थोड़ा कल्चरली इवॉल्व, जो कविता के बारे में सोच सकता है, कोई एक पेंटिंग के बारे में सोच सकता है, सौंदर्य के बारे में सोच सकता है, सुंदर एक दृश्य के बारे में बस मोहित हो जाते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण देव के बारे में हम देखते हैं, एक सुंदर दृश्य को देखा तो बस कहाँ पर उनका मन चला गया, समाधि में। तो ये जो इवॉल्व्ड पर्सनालिटी जो है, तो हु इज एबल टू गो बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर बनना चाहते हैं तो बस खुद को पहचानना है। We need to understand ourselves. We need to understand the workings of our mind. That is why the Upanishad says, Dhiraha, Kaschid Dhiraha. One who is able to analyze, one who is able to introspect, one who is able to understand the workings of his mind, get over the weaknesses of the human mind. जो सेल्फिशनेस है, जो स्वार्थपरता है, जो इसको सब जब अतिक्रम कर पाएंगे तो बस उन्नत आदमी बन जाएंगे। We become an evolved human being who is able to think of बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, not only selfish, मैं और मेरा, ये नहीं होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं एक जगह पे, the only difference between God and the devil is between unselfishness and selfishness। अगर कोई निस्वार्थ है वो भगवान है, जो स्वार्थी है, जो खुद के लिए सर्वदा सोच रहा है, तो वो तो बस असुर है करके स्वामी जी कहते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि उपनिषदों के अंदर मैंने सर्वदा देखा हूं कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, धीरता। तो दिस इज धैर्य, दिस इज द
word that comes to me, this is the idea that comes to me from the Upanishads करके स्वामी जी कहते हैं। तो इसलिए स्वामी जी ने उपनिषद को ऐसे व्याख्या किया है कि आत्मविश्वास जगाने के लिए, देखिए इसी स्वामी जी के वाणी, inspired by Swami Vivekananda's life and his teachings of self-confidence and then sacrifice for the sake of humanity. How many great national heroes we have had who went to fight for the sake of the nation, for the sake of our freedom. It is good that we are thinking about this on this day. See, all the national heroes, the freedom struggle में जो शाहिद हुए, सब स्वामी जी से inspired थे. They used to have Swami Ji's book, Swami Ji's words with them, teachings with them. They were inspired by Swami Vivekananda's sacrifice concept, त्याग और सेवा. स्वामी जी कहते हैं भारतीय आदर्श है त्याग और सेवा, trying to sacrifice, trying to do something for humanity. स्वामी जी कहते हैं तो having been born as a human being, मानव जन्म तो हो चुका है, तो अभी कुछ ऐसे एक काम करो जिससे तुम्हारा नाम रह जाए, तुम कुछ कोशिश करो कि ह्यूमैनिटी के लिए, समाज के लिए कुछ करने का कोशिश करो, तो जीवन को धन्य बनाओ. So this is the way through which we can achieve happiness in life, achieve fulfillment in life. So Swami ji, if you read this entire बहुत्व में एकत्व जो chapter है, तो स्वामी जी ये दोनों approach को कहते हैं, external and internal approach, and in the end Swami ji says, you see, both the approaches are correct, both the approaches are true, none can be criticized. इसको कोई scientific process को criticize नहीं कर रहे हैं स्वामी जी वहां पर, वैसे ही अंदर का खोज जो है उसको भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं. तो स्वामी जी वहां पर लास्ट में अंत में कहते हैं ऐसे एक युग आएगा, ऐसे एक समय आना चाहिए जब ये दोनों एक साथ में चलता रहेगा, अंदर और बाहर का विकास दोनों एक साथ में चलेगा, दोनों पूरक रहेगा. सो दिस होलिस्टिक अप्रोच जो स्वामी जी ने दिखाया है यहाँ पर. So truth can be found either through external means or through internal means. The Indian approach is through the internal means. But then in the external approach, Swamiji says it must be always for the good of humanity, for the good of the world, not for selfish purposes. अगर इसके साथ हम बाहर का approach को involve करेंगे, if we can have a scientific bent of mind with character building, with an approach of humanitarian good, then both these approaches can be combined to form a wonderful personality, a personality which can rise beyond seeing only defects in others, diversity in others. So कठोपनिषद में तो बहुत स्पष्ट में कहा गया है कि जो diversity को देखता है, जो दूसरों फर्क ही देखता है, that person who sees only differences, ये गरीब है, ये भला है, ये बुरा है, all these differences that we see, somebody is rich, somebody is poor, somebody is learned, somebody is ignorant, all this is because of avidya, because of ignorance. So this creates bondage in us. So the ekatva, trying to find unity, trying to rise beyond these differences, that is the solution to all problems in life, according to Swami Vivekananda, according to Vedanta. This is based on experience, as I said earlier. So the best example that we see is Holy Mother Sharda Devi. So Sharda Devi ka ant mein, when she gave that beautiful idea in the last, तो दूसरों का दोष मत देखना, दूसरा कोई नहीं है, जो ही है बस तुम ही हो. This is what Holy Mother says. Everybody is a child of God, so there is nobody else to see. If you want to see defects, try to see defects in yourself. Try to help others. This is what Holy Mother says. So Swamiji also had the same idea. See, in fact, when Swami Vivekananda, Swami Vivekananda जी के बारे में कहते हुए Swami अखंडानंद जी महाराज जो गंगाधर महाराज थे, उनके श्री रामदेव के शिष्य, डायरेक्ट डिसाइपल, और स्वामी जी से बहुत प्यार था उनका, तो उन्होंने कहता है जब स्वामी जी चलते थे, जब स्वामी जी बोलते थे, तो मानो ऐसे लगता था कि पूरा भारत माता कह रहे हैं उनके अंदर से. निवेदिता भी कहती है कि जब स्वामी जी चलते थे तो ऐसे लगता था कि मैं जब कहते थे, स्वामी जी खुद के बारे में जब कहते थे, ऐसे लगता था कि भारत उनके रूप में कह रहा है. तो इट इज एज इफ इंडिया वाज स्पीकिंग थ्रू हिम, इट वाज द होल ऑफ इंडिया. इतना आइडेंटिफिकेशन था स्वामी जी का.
So there is a beautiful example, there is a beautiful incident. एक घटना है स्वामी जी के जीवन में। एक जगह पे स्वामी जी को लेक्चर देना था अमेरिका में, तो लेक्चर देने के लिए स्टेज के ऊपर नहीं आ रहे थे, तो समय हो रहा था, तो इंतजार कर रहे थे, सब लोग बैठे थे वहां पर ऑडियंस में, तो स्वामी जी नहीं आ रहे थे स्टेज पे। तो क्या हो गया करके मिस वाल्डो करके उनके डिसाइपल, शी वेंट टू सी क्या हो रहा है अंदर में, स्वामी जी क्यों नहीं आ रहे हैं स्टेज के ऊपर। तो बस वहां पर स्टेज के पीछे जो ग्रीन रूम है वहां पर स्वामी जी ने पूरा कपड़ा वगैरह पहनकर सब कुछ रेडी होके ना यहाँ पर वहां पर चल रहे थे, और वहां पर एक बड़ा एक मिरर था, तो मिरर के सामने खड़े रहे स्वामी जी और ऐसे ऐसे टर्बन को ठीक कर रहे थे। तो ये मिस वाल्डो बहुत दिन से स्वामी जी को देख रहे थे, स्वामी जी से परिचित थे, और देखा कि ये आदमी इतना अच्छा है, इतना महान है, तो इनके अंदर तो कोई दोष नहीं दिख पा रहा है, सो इनके अंदर तो कोई न्यूनता नहीं है। तो ह्यूमन वीकनेस जो है, नॉट अ सिंगल वीकनेस शी कुड सी इन दिस ग्रेट man Vivekananda. She was so inspired. Then suddenly she saw Swamiji standing in front of this mirror and then thought, अरे आज तो एक वीकनेस पकड़ लिया, तो खुद के बारे में, तो खुद के कपड़े के बारे में, खुद के चेहरे के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में स्वामी जी का मोह है, इसलिए तो बस मिरर के सामने खड़ा होकर उन्होंने ठीक कर रहे सबको, सिर्फ he is trying to look beautiful, look impressive and all that, ये तो वीकनेस है, ह्यूमन वीकनेस है करके उनके मन में आ गया। तो जैसे इनके मन के अंदर ये आ गया, स्वामी जी ने इनको देखा, he turned this side and said, you see, तो मेरे जो अवेयरनेस है, मैं करके जो अवेयरनेस है वो तो खो गया है मेरा। आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ माई बॉडी एंड माई माइंड। आई एम समहाउ ट्राइंग टू ब्रिंग माई माइंड डाउन टू दिस लेवल एंड से यस ये है, ये तुमको अभी जाकर लेक्चर देना है, तो ये करना है, वो करना है करके मैं मन को समझा रहा हूँ। See, he is somehow trying to hold on to his individuality, to his personality. So this was Swami Vivekananda, जो एक्सपीरियंस में जिनका हरदम ये महसूस होता कि मैं विश्व आत्मा हूँ, one with everybody। खुद का एक्सपीरियंस ही नहीं था उनका। He was not person bound to his own body and mind like we ordinary humans are. So this is the basis on which Swami Vivekananda gives this wonderful idea that truth can be seen, truth can be experienced, and when we experience truth, we can go beyond all problems, miseries in life. But then, तो जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक क्या करना है, स्वामी जी जो कहा है वेदांत में जो कह गया है उसको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करना है। That's why स्वामी जी says वेदांता इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना है इसको। हर एक के अंदर फर्क नहीं देखेंगे हम, हर एक का सेवा करेंगे, तो शिव ज्ञाने जीव सेवा जिसको कहते हैं स्वामी जी। तो ये रूप में करते करते मन जब शुद्ध हो जाएगा, मन के अंदर जो मलिनता है, that which goes off when we are able to exercise control over our mind, truth suddenly flashes, it comes in a moment। तो जब ये अंधकार चला जाता है, धीरे धीरे नहीं जाता, एक मुहूर्त में चला जाता है। तो जैसे श्री राम सुदेव ने कहते हैं कि एक अंधकार के कोने के अंदर एक दिसलाए, एक मैच, अगर एक कैंडल लेके गए आप और जला दिया तो फिर पूरा अंधकार एक ही मुहूर्त में चला जाता है। तो ये भगवान की कृपा से, स्वामी विवेकानंद जी की कृपा से ऐसे हो जाए, हम सब मुक्त हो जाए, हम सब ये जो कठिनाताएं हैं लाइफ का एक्सपीरियंसेस में, जो डिफिकल्टीज है, इसको हम अतिक्रम कर पाएंगे। सबके भलाई के लिए, दुनिया के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए हम कुछ त्याग सेवा कर पाएंगे, ऐसे प्रार्थना करेंगे भगवान से। तो मैं फिर से आप सबको ग्रीटिंग्स देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तो जय श्री रामकृष्ण। अगर कुछ प्रश्न है तो बस पूछ सकते हैं। महाराज जी, बहुत्व से एकत्व की ओर हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं, या फिर कैसे उसको अनुभव कर सकते हैं रेती करके? अच्छा, देखिए ना, ये जो बहुत्व हम देखते हैं, महसूस करते हैं, we see in our daily experience जो है,
तो वेदांत में कह गया है, तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि ये जो बहुत्व हम देख रहे हैं ज्ञान की वजह से होता है, इग्नोरेंस की वजह से होता है। तो बहुत्व नहीं है, एकत्व ही है। हम थ्रू इग्नोरेंस, थ्रू आवर सेल्फिशनेस, थ्रू आवर माइंड विच इज कंडीशन्ड बाय स्पेस एंड टाइम, जैसे स्वामी जी ने कहते हैं, तो इसके अंदर आकर ही हम ये बहुत्व को महसूस करते हैं। तो ये बहुत्व को छोड़ना है, इससे क्या बाहर आना है। We need to come out of this experiencing of multiplicity in the universe. तो how to do this? तो जब हम देखेंगे कि हर एक के अंदर, देखिए आप अगर साइंटिफिकली प्रोसेस करेंगे, देखेंगे तो इस शरीर को देखेंगे, a human body, just as a human body. If you take one particular living cell from this human body, according to science, according to biology, each cell is itself a universe. हर एक चीज वो कर रहा है जो एक शरीर में करता है, तो खाना लेना, तो बस कुछ त्याग करना, तो जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। ए इंडिविजुअल सेल जो है, इट इज एक्चुअली वर्किंग एज मच एज अ ह्यूमन बॉडी। तो we don't realize this, that is happening in the individual cell. So many cells in our human body, and then we feel that I am one person, but actually each individual cell is an independent entity in itself. It can live by itself, isn't it? तो ये सब मिलकर एक ऑर्गन होकर एक सुंदर रूप में एक होमोजीनियस अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ह्यूमन शरीर चल रहा है कि अगर मेरा हाथ बोल दिया तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मेरा पैर बोल दिया मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा जीवन में। तो देखिए ना, तो वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद वन बॉडी, विद वन माइंड, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग बीइंग डिफरेंट। सो सिमिलरली इन द यूनिवर्स आल्सो, in the external universe also, if you see, there are so many differences. एक creature के अंदर, हर एक आदमी के अंदर इतना सारे differences है, परंतु there is an underlying unity, a basis for all this, otherwise this world could not have existed. तो ऐसे दुनिया नहीं चल पाता था। तो ये यूनिटी को महसूस करना, जैसे ये शरीर के अंदर जो मल्टीप्लिसिटी है, बट फिर we are feeling that it is one. We feel I am there, I am existing. ये जो मैं करके जो महसूस होता है, मेरा जो अस्तित्व के बारे में मेरा जो महसूस होता है, इसी को समझने से, ठीक से समझने से, मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व का असल रूप क्या है, what is the true nature of my existence. So if I can understand this, तो स्वामी जी भी कहते हैं, वेदांत भी कहता है कि बाहर के दुनिया के अंदर भी जो सत्ता है वही एक ही सत्ता है, हर एक के अंदर वही सत्ता है, बाहर हो या अंदर हो। सो जब एक को पहचानते हैं, बस दूसरों को भी हम पहचानते हैं, दूसरा नहीं रहता है, तो वही एक सत्ता अंदर बाहर सर्वत्र वही रह जाता है। तो ये भगवान के कृपा से भी हो सकता है, भक्ति से भी हो सकता है, नहीं तो जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तो अगर हर दिन हम नियमित रूप से, निष्ठा से हम ध्यान कर सकते हैं कि सोहम हो सकता है, तो मैं कौन हूँ इसके बारे में अगर मैं इन्वेस्टिगेट कर पाता हूँ, विचार से हो सकता है, विवेक से, विचार से जब हम सोच सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तो धीरे धीरे मन के अंदर जो भी अज्ञान है वो हट जाएगा, और एक समय आ जाएगा जब सब कुछ एक हो जाएगा भगवान की कृपा से, और हमारे अंदर जो अज्ञान है जब वो हट जाता है। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम कहते हैं कि न जायते मृत्यु व कदाचिन नायम, मतलब आत्मा का जन्म नहीं होता, न आत्मा मरती है। हाँ जी। तो महाराज जी, जब किसी शिशु का जन्म होता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आत्मा ने भी उसके साथ जन्म लिया है? आत्मा के बिना जन्म कैसे हुआ? शिशु के अस्तित्व तो आत्मा के ऊपर ही है ना। तो शिशु जब जन्म लिया है, उसके अंदर जीव जब है, तो इसका मतलब ही कि उसके अंदर वो अनंत आत्मा का विकास हो रहा है। तो जीवन ही ये आत्मा का विकास का, ये आत्मा तो विकास नहीं होता है, तो अंडरस्टैंडिंग और अलाउिंग दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ द जीवात्मा इज लाइफ, स्वामी जी जैसे कहते हैं। तो जब भी
कंसेप्शन हो जाता है तो एज सून एज द जीवात्मा डिसाइड्स टू टेक बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, तो देखिए ना जन्म कैसे होता है, तो पूर्व जन्म का जो संस्कार जो है, तो कर्म जैसे है हम लोगों का, तो उसी के वजह से हम खुद चूज करते हैं कहाँ पर। वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट रियलाइज, वी डोंट रिमेम्बर ऑल दिस, परंतु वी डिसाइड बिकॉज बेस्ड ऑन अवर कर्म के वश के अंदर हम डिसाइड करते हैं कहाँ पर मैं जन्म लेने से, किस परिवार में जन्म लेने से मैं इस कर्म को आई कैन डू बेटर कर्म सो दैट आई कैन मूव टुवर्ड्स मुक्ति। दैट इज द इंटेंशन। हर एक आदमी, जैसे स्वामी जी भी कहते हैं, हर एक जीव क्या करता है, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, with understanding or without understanding, we are moving towards freedom, we are moving towards mukti। तो एक जन्म में हो सकता है, तो 1000 जन्म के बाद भी हो सकता है, तो हर एक आदमी को, हर एक जीव को मुक्त होना ही चाहिए। तो हर एक बार जब हम जन्म लेते हैं, नया नया कर्म, जो पूर्व कर्म है उसको पूर्ण करने के लिए और नया कर्म करते चलते हैं, तो इसलिए हम वी चूज कहाँ पर हम वी टेक बर्थ, बट as soon as we take birth we forget everything, get enmeshed in माया, माया के अंदर आ जाते हैं, तो नया नया बुरा बुरा कर्म ही करते हैं। तो पूरा जो पुराना जो कर्म है उसको ये करना, तो आउटडू इट, वी डोंट पुट एफर्ट। तो जितना हम महसूस करेंगे, जितना हम कोशिश करेंगे, इतना इससे मुक्त हो सकता है। ये नहीं करते हैं हम, ये भूल जाते हैं हम। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो भगवान की कृपा से या पूर्व जन्म के फल से, तो अगर पिछले जन्म में साधना किए हैं, तो वही साधना से के फल से ना वी गो ऑन प्रोग्रेसिंग इन एवरी लाइफ। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो भी हम अच्छा किए हैं पूर्व जन्म में, वो कभी नष्ट नहीं होता है, तो उससे वी गो ऑन डेवलपिंग अपॉन इट, वी गो ऑन इम्प्रूविंग अपॉन इट। सो ये जो इम्प्रूव करने का कोशिश अगर हम कॉन्शियसली कर पाएंगे, विथ एफर्ट, इफ वी कैन डू साधना, then we move further and further, we are able to become spiritually evolved। so एक कोशिश करना है, that is the importance of sadhana। अगर साधना नहीं कर पाएंगे तो एक कर्म का जो पाश से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। महाराज, हमारे यूथ फोरम के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, तो बीच बीच में कोई ना कोई पूछते रहता है कि महाराज मैं शुरुआत तो करता हूँ, अभी 2-3 दिन सुबह उठने की कोशिश किया, 2-3 दिन के बाद फिर छूट जाता है, फिर शुरुआत करता हूँ, अभी मंदिर में आके बैठो, 2-3 दिन के बाद फिर छूट जाता है, फिर कभी सोचता हूँ कि ये पढ़ो राजयोग ज्ञान योग वगैरह, पढ़ना शुरू करता हूँ, 2-3 दिन के बाद छूट जाता है। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल हिंट्स दीजिए। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑल ऑफ अस फेस। निष्ठा जो है ना, साधना में निष्ठा, रेगुलरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल स्टेजेस में जब मन पूरा तैयारी नहीं हुआ है, when the mind is not completely trained, when the mind is not under your control, तो क्या है, ये रेगुलरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नियमित रूप में सुबह और शाम एक जगह में बैठने का एक रूटीन फॉलो करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस समय में मैं दिन में इतना समय मैं अच्छे किताब पढ़ने के लिए, स्वामी जी को पढ़ने के लिए मैं दूंगा। दिस वी हैव टू स्टिक टू दिस रूटीन, वी हैव टू होल्ड ऑन टू दिस रूटीन। जो भी आए, जो भी कर्म है, तो उसको उसी समय उसको छोड़ना है और इसको करना है। इतना सैक्रिफाइस अगर हम थोड़ा कर सक पाएंगे, तो फिर जब ये पक्का हो जाता है मेरे मन के अंदर, ये फर्स्ट कन्विक्शन होना चाहिए मेरे मन के अंदर कि बाहर का जो भी सक्सेस है, दैट इज नॉट कंप्लीटली सक्सेस, दैट इज नॉट ट्रू सक्सेस। तो सक्सेस जब होगा कि इफ आई एम एबल टू डेवलप a character, a personality which is based on ideals of unselfishness, of trying to help humanity, ये अगर सब मेरे अंदर ये सब हो गया, values जिसको कहते हैं, अगर मेरा life is based on strong foundation, that is success। So you see in the newspapers, आजकल देख रहे हैं हम मीडिया में, तो कितने बड़े बड़े आदमी कैसे गिर जाते हैं स्वार्थता के लिए,
कैरेक्टर बिना कैरेक्टर ये सब तो जो देख रहे हैं, तो व्हाट इज इट दैट डिटरमिन्स सक्सेस इन लाइफ? वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस व्हेन वी आर मोटिवेटेड विद अ हायर पर्पस। तो अगर मेरे अंदर ऐसे एक उत्साह है जीवन के लिए, तो कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में, कुछ बेहतर आदमी बनने के लिए अगर मेरे मन के अंदर दृढ़ता है, दृढ़ विश्वास है, तो तब मैं सब कुछ कर पाऊंगा। आई विल बी एबल टू होल्ड ऑन टू रूटीन, आई विल बी एबल टू टेक लाइफ विथ इंटरेस्ट। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्ट रहना चाहिए, आसक्ति रहना चाहिए। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं ना, इन्वॉल्वमेंट बहुत रहना चाहिए, एट द सेम टाइम डिटैचमेंट भी रहना चाहिए, दोनों एक साथ में चलना चाहिए। ये दुनिया में इतना इन्वॉल्व रहना चाहिए, परंतु एट द सेम टाइम डिटैच, एट द सेम टाइम विद अंडरस्टैंडिंग मन के अंदर रहना चाहिए। ये दो अगर कर पाएंगे तो फिर निष्ठा के साथ अगर इसको होल्ड ऑन कर पाएंगे। गुड कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना है। तो हर दिन आश्रम में आकर ऐसे जो स्टडी सर्कल आप लोग किया है तो बहुत अच्छा है, विवेकानंद युवक संघ जैसे, तो एक लाइट माइंडेड पीपल का कंपनी मिल जाता है। सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडियल को चालू रखने के लिए, टू कीप आवर इंटरेस्ट अलाइव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो like-minded people, like-minded ideas, discussing about these, trying to get inspired by other people, trying to read inspiring lives, all these are methods through which we can progress spiritually. Om Shanti 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 Harihi Om Tassat Shri Ramakrishna Arpanamastu।